हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने जाना मल्हार कक्षा 7 का पाठ 1 और उसकी व्याख्या माँ कह एक कहानी। आइए आज जानते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, वन लाइनर क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस और एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी। कल जो हमने पढ़ा, माँ और बेटे का बहुत ही अच्छा संवाद शैली में लिखी गई एक कहानी थी और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। कविता माँ कह एक कहानी के कवि कौन है और इस कविता का मुख्य पात्र कौन है? इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें हमने राष्ट्र कवि भी कहा है। पाठ में हमने पढ़ा है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है और कविता के मुख्य पात्र राहुल और उसकी माँ है यशोधरा। राहुल ने अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद कैसे की? तो जब राहुल को कहानी सुनना थी, वो जिद कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी का मतलब होता है उनकी सेविका। उनकी सेविका ने उनसे कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी की बेटी है और वह तुम्हें कहानी जरूर सुनाएगी। तब उसने तर्क दिया था कि नानी तो कहानियां सुनाती है और माँ नानी की ही बेटी है, इसलिए माँ को भी कहानी जरूर सुनानी चाहिए। इस तर्क से उसने अपनी माँ को राजी कर लिया था। माँ ने राहुल को किसकी कहानी सुनानी शुरू की? जब माँ ने राहुल को समझाया, वो नहीं समझे। फिर माँ ने उनके ही पिता सिद्धार्थ की, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए, के बचपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। कहानी में हंस के साथ क्या हुआ था? तो एक बार जब सिद्धार्थ बगीचे में थे, वे टहल रहे थे, वहां एक हंस आकाश में उड़ रहा था। अचानक एक शिकारी ने तीर मारकर हंस के पंखों को घायल किया और घायल हंस फिर धरती पर गिर पड़ा। घायल हंस को किसने बचाया और कैसे बचाया? तो घायल हंस को सिद्धार्थ ने बचाया। हमने पढ़ा भी है। न्याय और अन्याय की यहाँ पर बात की गई है। उन्होंने हंस को उठाकर अपनी गोद में लिया, उसके घाव पर औषधि लगाई और सेवा की। वे कैसे थे? दयालु स्वभाव के थे, उनका दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बाद में वही गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ और शिकारी के बीच क्या विवाद हुआ? तो हमने पढ़ा था कि जब सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया, शिकारी ने अपनी जिद पकड़ ली कि इसको मैंने अपने तीर से मारा है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है और बाद में फिर जो मामला था वो न्यायालय तक पहुंच गया था। शिकारी ने आकर हंस पर अपना अधिकार जताया क्योंकि उसने तीर मारा था। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार अधिक है। यह विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था। न्यायालय के निर्णय किसके पक्ष में आया और क्यों? जो न्यायालय था उस निर्णय किया, वो सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला आया था, क्योंकि न्यायाधीशों ने यह माना कि जिसने प्राण बचाए उसका अधिकार सबसे अधिक है। जिसने प्राण लेने का प्रयास किया, दया और करुणा ही सच्चा न्याय है। कहानी सुनने के बाद राहुल ने क्या निर्णय दिया? तो कहानी सुनने के बाद राहुल ने कहा कि यदि वह न्यायाधीश होता तो वह भी अपने पिता सिद्धार्थ के पक्ष में ही निर्णय देता। उसने कहा कि न्याय दया का दानी होता है, अर्थात सच्चा न्याय दया और करुणा पर आधारित होना चाहिए। जो भी न्याय करता है, वो जिस जगह बैठता है, उसको हमेशा न्याय ही करना चाहिए। उसे उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और वही हुआ सिद्धार्थ के साथ। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दयालु और करुणामय होना चाहिए। निर्दयता और हिंसा से बचना चाहिए। जो प्राणियों की रक्षा करता है, उसी का अधिकार
सच्चा होता है। न्याय दया पर आधारित होना चाहिए। जो न्याय है वो दया पर आधारित होना चाहिए। कविता में सदैव और निर्दय शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो कविता में सदैव, मैंने शब्दार्थ जब पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था, सदैव का मतलब होता है दयालु। दयालु शब्द सिद्धार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि उन्होंने घायल हंस पर दया की। निर्दय बेरहम शब्द शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसने निर्दयता से हंस पर तीर चलाया। आइए जानते हैं इसके एमसीक्यूज। माँ कह एक कहानी कविता के रचयिता हम अच्छे से जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। कविता में राहुल किसका पुत्र है? राजा शुद्धोधन का, सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का? उपरोक्त सभी। ये आंसर यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर वो सिद्धार्थ का पुत्र था। राहुल ने मां से कहानी सुनाने की जिद किस तर्क से पूरी करवाई? राहुल ने ऐसा क्या कहा कि मां विवश हो गई कहानी सुनाने के लिए? तुम मेरी माँ हो, तुम सब जानती हो, तुम मेरी नानी की बेटी हो, तुम बहुत अच्छा सुनाती हो। तो राहुल ने यही कहा था अपनी माँ से कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कविता के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था? तो कविता के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। उपवन और बगीचे का दृश्य कैसा था? सूखे पेड़, मुरझाए फूल? बिल्कुल नहीं। सुगंधित हवा, रंग बिरंगे फूल और गाते पक्षी? केवल घास और पत्थर, जंगली जानवर? तो यहाँ पर जब सिद्धार्थ सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे, वहां पर सुरभि मीन्स फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। तो सुगंधित हवा, रंग बिरंगे फूल और गाते पक्षी, यही इसका सही आंसर है। आकाश में उड़ता हुआ हंस अचानक धरती पर क्यों गिर पड़ा? हम सभी जानते हैं कि जब हंस आकाश में उड़ रहा था उसे एक शिकारी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। इसी वजह से जब उसके पंखों में तीर लगा वो धरती पर आकर गिर पड़ा। तो उसके पंख में तीर लगा हुआ था। घायल हंस को सबसे पहले किसने उठाया और उसकी सेवा किसने की? तो सबसे पहले घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठाया। हम ऑप्शन भी देखते हैं। राजा ने, शिकारी ने, राहुल ने। राहुल तो कहानी सुन रहा था। सिद्धार्थ इसका सही आंसर होगा। कविता में आखेटक किसे कहा गया है? राजा को, सिद्धार्थ को, शिकारी को या पक्षी को? कविता में आखेटक शिकारी को कहा गया है। हंस पर अधिकार को लेकर विवाद किस किस के बीच हुआ? तो जो हंस था उसको, उस पर किसका अधिकार है, इस बात का विवाद सिद्धार्थ और उस शिकारी के बीच में हुआ था। तो ये वाला आंसर यहाँ पर भी एकदम सही है। सिद्धार्थ और शिकारी का विवाद कहाँ तक पहुंच गया था? हमने पढ़ा भी है, न्यायालय तक पहुंच गया था। घर तक, राजमहल तक, न्यायालय तक और मैदान तक। सदैव और निर्दय शब्द क्रमशः किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो सिद्धार्थ और शिकारी के लिए, राजा और प्रजा के लिए, हंस और शिकारी के लिए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और शिकारी के लिए। तो सिद्धार्थ की जो प्रवृत्ति थी वो सदैव थे, मीन्स वो दयालु थे, और जो शिकारी था वो निर्दय था। तो दोनों ही शब्द सिद्धार्थ और शिकारी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। न्यायालय में निर्णय किसके पक्ष में आया? हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा है कि न्यायालय में जब न्याय हुआ तो न्याय किसके पक्ष में था, निर्णय किसके पक्ष में आया? सिद्धार्थ के पक्ष में आया। राहुल के अनुसार न्याय कैसा होता है? तो जो न्याय होता है वो दया का दानी होता है। क्या वो शक्ति का दानी होता है, धन का दानी, क्रोध का दानी? तीनों ही गलत है। न्याय दया का दानी होता है। कहानी सुनने के बाद राहुल किसके पक्ष में निर्णय लेता है? तो जब
राहुल ने पूरी कहानी सुनी। शुरू शुरू में तो उसे बड़ा मजा आया कहानी सुनने में, सारी बातें उसे अच्छे से समझ में आई। लेकिन जब वो आखिरी वाले पैराग्राफ पर पहुंचा, जब वो आखिरी बार वो पद सुन रहा था अपनी माँ से, तब उसने बोला कि माँ, यहाँ तो दो तरह की बात हो रही है। एक कठिन बात हो रही है, दूसरी तरफ कोमल बात हो रही है। एक तरफ न्याय की बात हो रही है, दूसरी तरफ अन्याय की बात हो रही है। तब उसने निर्णय लिया कि जो उसके पिता है सिद्धार्थ, उसके पक्ष में ही उसने बात की कि जो मेरे पिता के पक्ष में हुआ न्याय, वो बिल्कुल सही हुआ। इस कविता से हमें मिलने वाली मुख्य शिक्षा क्या है? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमेशा दयालु और करुणामय होना चाहिए। हर जीव के प्रति, पक्षी के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, हर किसी के मन में दया का भाव होना चाहिए। यहाँ पर आपको आंसर की दी गई है, देख सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी हैं। तो चलिए, ये आज का हमारा पाठ माँ कह एक कहानी खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी हब विद। आपके कोई डाउट्स हो, आपको जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।